अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पेशावर के इलाके किस्सा खानी बाजार की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान खुदकश हमला, 57 अफराद शहीद, 194 जख्मी। हमलावर ने पहले गेट पर खड़े 2 पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया, फिर खुतबे के दौरान मिंबर के सामने जाकर खुद को धमाके से उड़ा दिया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। आईजी खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक हमलावर काले कपड़ों में मलबूस था। धमाके में 5 से 6 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके के हवाले से कोई पेशगी इत्तला नहीं थी। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान की पेशावर धमाके की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शेख रशीद का कहना है कि गैर मुल्की कुव्वतें साजिश के तहत मुल्क का अमन तबाह करना चाहती हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले कि पेशावर धमाका बड़ी साजिश की कड़ी है। मुल्क दुश्मन माजी की तरह अब भी नाकाम होंगे। नमाजियों पर ये हमला करने वाले न मुसलमान हो सकते हैं न ही इंसान। मुल्क में अमन व अमान की संगीन होती सूरत हाल लम्हा फिक्रिया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। मरियम नवाज ने कहा, जानों के नजराने पेश करके कायम किया गया अमन ना अहली की नजर हो गया। बिलावल भुट्टो का नेशनल एक्शन प्लान पर हकीकी अमल दरामद न होने पर इजहार अफसोस। आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और सिराजुल हक का भी मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। पेशावर धमाके के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शिया उलमा कौंसिल का एहतजाज। जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। वफाकुल मदारिस खैबर पख्तूनख्वा के नाज़िम आला मौलाना हुसैन अहमद मदनी का भी इज़हार अफसोस। कहा, हुकूमत ऐसे वाक़यात की रोकथाम को यकीनी बनाए। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत एक जामे प्लान बनाए और दहशत गर्दों के मराकज़ ख़त्म किए जाएँ। खौफ ज़दा है, डरपोक है, टांगे कांप रही है। ये जियालों के 2 दिन की मेहनत के बाद वो कठपुतली झुक गया। हमने इस मुनाफे को भगाना है। अवाम की ताकत देखकर सिलेक्टेड की टांगे कांप रही है। बनी गाला से चीखों की आवाजें आ रही है। कठपुतली का कोई मुस्तकबिल नहीं, इसने तो लंदन भाग जाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खानेवाल में अवामी मार्च से खिताब। कहा, कठपुतली 3 साल से झूठ बोल रहा था कि महंगाई आलमी मसला है। जियालों की मेहनत के बाद कठपुतली को झुकना पड़ा और इन्हें पेट्रोल और बिजली सस्ती करनी पड़ी। जरदारी माफिया ने सिंध को तबाह कर दिया। 2023 में तब्दीली यकीनी है। कानून नाम की कोई चीज नहीं, कुत्तों के काटने की वैक्सीन नहीं मिलती। वफाकी वजीर अली जैदी का टंडो अलायार में सिंध हुकूक मार्च से खिताब। शाह महमूद बोले, बाशऊर सिंधियों ने बदीन में तीर को तोड़ दिया है। पीपल्स पार्टी का बदीन में जलसा, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया। हमारा जलसा फकीरों का था। पीपल्स पार्टी पर कराची में पीटीआई के बैनर्स उतारने का इल्जाम। मार्च छोड़ें, इस्लामाबाद जाएं, तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी यकीनी बनाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यूसुफ रजा गिलानी और खुर्शीद शाह को टास्क। अपोजिशन रहनुमाओं और अरकान असम्बली से मुलाकातों की हिदायत। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च का रुख फैजाबाद के बजाय डी चौक की तरफ मोड़ने का फैसला। इंतजामिया से डी चौक पर जलसे की इजाज़त के लिए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत इरसाल कर दिया गया। स्टेडियम के इर्द गिर्द भी उनको इस तरह से नहीं लाना चाहिए क्योंकि हमारा इमेज ख़राब होगा। अलबत्ता मैं फिर ये कहता हूँ कि जो लीडरशिप है उनको मैं कहूँगा, अपोजिशन को कहूँगा कि एक हम फ्री आपको बॉक्स दे देते हैं, आप आइए 4-5 दिन मैच देखें आराम से। सियासी मैच छोड़ें, क्रिकेट मैच देखें। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की अपोजिशन को पेशकश। रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन लॉन्ग शॉर्ट मार्च छोड़े, फ्री टिकट ले और फ्री बॉक्स में बैठकर हिकमत अमली बनाए। हर बार अपोजिशन अवाम के खिलाफ ही खड़ी होती है। पाकिस्तान और भारत में क्रिकेट की बहाली चाहते हैं। भारत भी साजिशों के बजाय पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेले।
लंदन में इलाज के लिए जाने वाले पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन के वतन वापसी 1 हफ्ते के लिए मौखर। जहांगीर तरीन को पहले 6 मार्च बरोज इतवार वतन वापस पहुंचना था। अदम एतमाद से मुतालिक जहांगीर तरीन ग्रुप का मुशावरती इजलास 7 या 8 मार्च को बुलाए जाने का इम्कान था। वजीर आजम इमरान खान ने फराज टाउन इस्लामाबाद के कम लागत अपार्टमेंट्स की कुरानदाजी कर दी। कहा, घरों की अलॉटमेंट में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत गरीब तबके को अपना घर खरीदने का ख्वाब पूरा कर रही है। 2000 कम लागत अपार्टमेंट्स की कुरानदाजी की गई। 800 मुरब्बा फीट घर की 32 लाख रुपए मुकर्रर। 3 लाख रुपए हुकूमत सब्सिडी देगी। कामयाब अफराद को 13,000 रुपए माहाना किस्त देना होगी। सदर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट हमला केस में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हो गए। केस में सदारती इस्तिस्ना न लेने की दरख्वास्त है। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्की कानून का पाबंद हूँ, मुकदमे में इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता। अदालत में आम शहरी की हैसियत से पेश हुआ था। अदलिया के सामने जब तक सब बराबर नहीं होंगे, पाकिस्तान में इंसाफ देर से मिलेगा। नैब अब तक मुझ पर कोई इल्जाम साबित नहीं कर सका। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरियत की दरखास्त दायर। अदालत से इल्जामात से बरी करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया गया कि रमजान शुगर मिल्स का डायरेक्टर हूं और न ही शेयर होल्डर। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस बनाया गया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी करने का मुतालबा। कहा, आज नैब के अपने गवाह शहबाज शरीफ की बेगुनाही की गवाही दे रहे हैं। ये बदतरीन सियासी इंतकाम लेने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। आज कानून, अवाम और ज़मीर की अदालत में शहबाज शरीफ सुरखरू होकर खड़े हैं। पूरा पाकिस्तान इमरान साहब की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की गवाही दे रहा है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने पीका ऑर्डिनेंस को यकसर मुस्तरद कर दिया। सालाना इजलास में हुकूमत से पीका ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने का मुतालबा। कानून, इज़हार राय की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस आईनी शिकों से मुतसादम है। मुल्क में कोरोना केसेस में रोज बरोज कमी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 953 नए केसेस और 11 अमवात रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.5% रही। और साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न 52 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। शेन वॉर्न को दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ।